वेलकम टू स्टूडेंट सक्सेस क्लासेस यानी एसएससी। दोस्तों आज का टॉपिक है हमारा एनसीईआरटी सिलेबस का इंग्लिश सब्जेक्ट का प्रोज लेसन यानी फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट लेसन जो प्रोज में है अ लेटर टू गॉड। ये काफी अच्छा स्टोरी है, चलो देखते हैं। ये स्टोरी एक मार्मिक, एक काफी थॉट प्रोवोकिंग स्टोरी है जिसमें ये पता चलता है कि एक फर्म फेथ होना चाहिए। अगर हम भगवान सचमुच में विश्वास करते हैं तो हमारा जो विश्वास होना चाहिए एक फर्म होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जैसे कि इस स्टोरी में जो लेंचो होता है उसका जो फर्म जो बिलीफ होता है गॉड के अंदर, वैसा हमारा भी बिलीफ गॉड के अंदर या चीजों के अंदर होना चाहिए। स्टोरी का सिनॉप्सिस ये शॉर्ट समरी है, लेकिन उसको एक लाइन में मैं कहूं तो इसमें एक लेंचो नाम का फार्मर होता है, काफी मेहनती होता है और वो अपना क्रॉप हर साल उगाता है कड़ी मेहनत करके, और वही उसका एक सोर्स ऑफ लिविंग है जिससे अपनी रोजी रोटी चलाता है। और वही एक हेलस्टोन बर्फबारी की वजह से तबाह हो जाता है और उसके पास जब कोई उम्मीद नहीं बचता है तो वो लेटर भगवान को लिखता है, गॉड को। बस ये स्टोरी है। लेट्स सी दोस्तों, इसको टोटल मैंने 8 पॉइंट्स में डिवाइड किए हैं, जो टोटल 8 पॉइंट्स है। डिस्क्रिप्शन ऑफ लेंचोज हाउस एंड द कॉर्नफील्ड। सबसे पहला है डिस्क्रिप्शन ऑफ द लेंचोज हाउस। लेंचो का घर है एक छोटे से लो हिल के टॉप पे है, जहां से वो अपने खेत को, हरे भरे खेत जिसमें फूल लगे हुए हैं, मकाई का खेत है, कॉर्नफील्ड है जिसे वो अच्छी तरह से देख सकता है वहां से क्लियरली, और पास में जो नदी बह रही उसको भी देख सकता है। और फिर उसे अच्छी तरह से अपने खेत के बारे में, अपने फसल के बारे में पता है, और सुबह से वो कुछ नहीं करता है, बस टकटकी लगा के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आकाश में, स्काई में देखता रहता है, बादल के आने का इंतजार करता है। क्योंकि उसका बादल के आने का इंतजार करना मतलब कि उसे उम्मीद है कि एक अच्छी बारिश जो अर्थ को जरूरत है वो जरूर होगी इस बादल की वजह से। और जो हरे भरे खेत उसको अच्छे क्रॉप देने का एक अच्छा इंडिकेशन है, मतलब कि उसे उम्मीद है कि अच्छी बारिश और अच्छे क्रॉप इस साल होंगे। और डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउस मेंबर्स एंड एक्सपीरियंस ऑफ फर्स्ट डे। जब सबसे पहले डिस्क्रिप्शन ऑफ द हाउस मेंबर्स मतलब कि उसके घर में लेंचो रहता है, लेंचो की वाइफ रहती है, लेंचो के छोटे और बड़े बच्चे खेत में काम कर रहे होते हैं, छोटे बच्चे घर के इर्द गिर्द आसपास खेल रहे होते हैं। और जब खाने का टाइम हुआ तभी बारिश शुरू होने लगी। बारिश शुरू हुआ तो लेंचो ने जैसा एक्सपेक्ट किया था, जैसा उसने गेस किया था, जैसा उसने उम्मीद लगाई थी, वैसे ही बारिश चालू हो गई। तब लेंचो उस फर्स्ट बारिश का, पहली बारिश का आनंद लेने के लिए घर से बाहर निकलता है, जिससे कि बारिश की बूंदें उसके शरीर पे वो महसूस कर सके। तो बाहर निकलता है तो वो उसके मुंह से आवाज निकलती है, ये बारिश नहीं, ये बारिश की बूंदे न्यू कॉइन्स है, न्यू कॉइन्स। बड़े बड़े बारिश की बूंदों को उसने 10 सेंट करेंसी से कंपेयर किया, और छोटे छोटे बारिश की बूंदों को उसने 5 सेंट करेंसी से कंपेयर किया। और करेंसी जो सेंट है वो एक अमेरिकन या फिर लैटिन अमेरिकन करेंसी में अभी भी चलती है। सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन एंड सैडनेस ऑफ लेंचो। हालांकि उसने सबसे पहले ही कह दिया था अपनी वाइफ को कि बारिश अच्छी होने वाली है, तो उसकी वाइफ ने भी अग्री किया था कि भगवान चाहे तो जरूर ऐसा ही हो। तो बारिश हुई उसके मुताबिक, और काफी खुश, सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन दे रहा है, काफी संतुष्ट है, काफी हैप्पी है। और थोड़े ही देर बाद एक जोर से हवा का झोंका आता है, अपने साथ हेलस्टोन बर्फ का टुकड़ा लेते हुए आता है, यानी बर्फबारी होना चालू हो जाती है। और ये जैसे ही बर्फबारी होने लगती है तो वो बर्फ के टुकड़े जो है वो फ्रोजन पर्ल्स की तरह दिख रहे हैं, और फ्रोजन पर्ल्स के जो दिख रहे हैं तो बच्चे को काफी मजा आता है ये चीज, चमकती हुई चीज देखने में। इससे झट से उसके बच्चे घर से बाहर निकल के फ्रोजन पर्ल्स को यानी बर्फ के टुकड़ों को बूंदने लगते हैं या फिर इकट्ठा करने लगते हैं। और ये बात काफी बुरा मैसेज लेके आया लेंचो के मुंह से आवाज निकलता है, अरे ये ठीक नहीं हो रहा है,
ये अच्छा नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है। और उसने उम्मीद किया कि ये जल्द ही चले जाए, जल्द ही ये ओले जो बरस रहे हैं, जो बर्फबारी पड़ रही है, हेल स्टोन्स पड़ रहे हैं, वो चले जाए। लेकिन 1 घंटे से पहले वो नहीं गया। 1 घंटे के बाद जब हेल स्टोन्स बंद हुआ, तब तक हेल स्टोन ने पूरी तरह से जो क्रॉप जो थे, मकाई कॉर्नफील्ड जो थे, पूरी तरह से तबाह कर दिया था। और उसमें जो फूल लगे थे उसको भी पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। ऐसा मानो लग रहा था खेत के ऊपर बर्फ के चादर हो गया। लग रहा है बर्फ का चादर, मानो ऐसा लग रहा था कि जो नमक का एक लेयर ऊपर खेत के ऊपर लग गया है, सफेद नमक की तरह पूरी तरह से खेत बिछ गया है, ऐसा लग रहा था, पूरी तरह से ढक गया। और एक पत्ते तक पेड़ पे नहीं थे, पेड़ से एक पत्ते तक नहीं थे, सब के सब गिर गए थे। फ्लावर्स जो कॉर्नफील्ड के थे पूरी तरह से खत्म हो गए थे, यानी पूरी तरह से टोटल लॉस हो गया। जब ये सारा होता है तो लेंचो अपने बच्चों के साथ खेत के बीच में जाके खड़ा होकर उनसे बात करता, कहता है कि स्वार्म ऑफ लोकस्ट, लोकस्ट का मतलब होता है इंसेक्ट जो उस क्रॉप को खाते हैं। जो स्वार्म ऑफ लोकस्ट, अगर ग्रुप में जो झुंड में आने वाले जो लोकस्ट होते या फिर इंसेक्ट होते, वो शायद इस हेलस्टोन से कहीं ज्यादा छोड़ गए होते, लेकिन इस हेलस्टोन ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। उसने ऐसा कहा कि इस हेलस्टोन ने पूरी तरह से हमारे क्रॉप को इस साल पूरी तरह से खत्म कर दिया। वो रात पूरी भयावह थी, उसे काफी मायूसी भरी रात थी, काफी मायूस था वो। और लेकिन उसके दिल में एक कहीं न कहीं उम्मीद दिख रही थी। उसे लग रहा था कि जो हुआ वो कोई वजह से हुआ होगा, उसका एक रीजन होगा। और उस रात वो सो नहीं पाया, चैन से सो नहीं पाया। और उसके बाद वो अपने लाइवलीहुड को बनाए रखने के लिए उसके पास जो उम्मीद थी वो एक ही उम्मीद थी, भगवान से मदद, द हेल्प फ्रॉम गॉड। डिस्क्रिप्शन ऑफ डिस्ट्रॉयड कॉर्नफील्ड एंड सैडनेस एंड होप ऑफ गॉड्स हेल्प। सब तबाही तो होगी, लेकिन गॉड का हेल्प, भगवान मदद करेगा। जिसने अपनी खुली आंखों से देखा ये पूरा तबाही का मंजर, जो कॉर्नफील्ड मेरा पूरी तरह से खत्म हो गया, उसने ऐसा उम्मीद जताया कि भगवान जरूर मदद करेंगे। और ऐसा जो टॉप ऑफ द हिल था, वैली था, पूरे वैली में जो अकेला घर था लेंचो का, किसी ने कहा, गांव के लोगों ने कहा कि धैर्य रखो, निराश मत हो, ये पूरी टोटल लॉस तो है, क्रॉप का खत्म हो जाना, क्रॉप तबाह हो जाना, लेकिन याद रखना कोई खाए बिना मरता नहीं। ऐसा उन लोग गांव वाले लोगों का कहना था कि खाए बिना कोई मरता नहीं है। लेकिन उसे एक उम्मीद थी कि भगवान जरूर मदद करेंगे। और वो काफी मेहनती बंदा था, काफी मेहनती। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, यानी वो काफी कड़ी मेहनत करने वाला फार्मर था। जरूर भगवान उसकी सुनेंगे, उसे ऐसा उम्मीद था। तो उसे लिखना पढ़ना भी आता था, इसलिए उसने जैसे ही संडे आया वैसे ही वो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में लिखना चालू कर दिया। लेटर टू गॉड, भगवान के नाम से कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब लेटर लिख रहा है। और लिख रहा है कि हे भगवान, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे रह जाएंगे। हमारे पास कोई कॉर्न या अनाज नहीं है, और अगर मुझे 100 पेसोस की जरूरत है, अभी सख्त जरूरत है, ऐसा उसने लेटर में लिखा। और मुझे 100 पेसोस की जरूरत इसलिए है क्योंकि मैं नया क्रॉप में फिर से उगा सकूं, और मैं तब तक, जब तक नया क्रॉप न उग जाए, तब तक मैं अपना खर्चा या फिर अपना जो लाइवलीहुड वो चला सकूं। इसलिए मुझे 100 पेसोस की सख्त जरूरत है। ऐसा लिख के उसने एनवेलप क्लोज किया।
और खुद वो लेके गया टाउन में पोस्ट ऑफिस पे गया, वहां पे स्टैम्प खरीदा, खुद थूक लगाया और उसे चिपका के इट मीन्स थंपिंग कर दिया और उसे लेटर ड्रॉप बॉक्स में डाल दिया, यानी मेल बॉक्स में डाल दिया। खुद ही उसने टाउन में जाके ये सारा काम किया। और जैसे ही द पोस्टमैन इन्फॉर्म्स द पोस्टमास्टर हु विश्ड टू हैव फेथ इन गॉड लाइक हिम। पोस्टमैन को जैसे ही वो लेटर मिलता है, बेचारा हंसते हंसते इतना पागल हो जाता है कि उसे हंसी रुकी नहीं जाती है, इतना हंसता है और कहता है खुद से कि मैंने अपने लाइफ में कभी भी ऐसा लेटर कभी नहीं देखा कि भगवान को किसी ने या फिर गॉड के नाम से किसी ने कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर लिखा हो। तो जैसे ही वो पोस्ट मास्टर के पास लेके जाता है, पोस्ट ऑफिस में जो पोस्टमैन का जो बॉस होता है पोस्ट मास्टर होता है, पोस्ट मास्टर के पास पोस्टमैन जब लेके जाता है ये लेटर, तो पोस्ट मास्टर भी देख के हंसने लगता है, काफी ठहाकेदार है। हालांकि पोस्ट मास्टर एक मोटा इंसान था, लेकिन काफी एमिएबल था, काफी फ्रेंडली था, काफी समझदार था। और वो थोड़ी ही देर बाद सीरियस हो जाता है और कहता है, वाह क्या फेथ है, काश मेरा भी जो विश्वास है भगवान पे इतना ही अटल होता जैसा कि इस बंदे का है। तो उसने डिसाइड कर लिया कि अगर इसने भगवान को लिखा है तो इसका श्रद्धा, इसका जो विश्वास है वो भगवान से टूटे ना, हटे ना, इसके लिए हमें मदद करनी चाहिए। उसने ऐसा डिसाइड किया कि इस लेटर का जवाब दूंगा। और जब उसे पढ़ा तो उसे लगा कि ये लेटर का जवाब देने के साथ साथ जो डिमांड किया उसे भी हमें देना पड़ेगा। तो उसने अपने जो कर्मचारी है यानी एम्प्लॉयज से और जो अपने फ्रेंड्स से, रिलेटिव से और अपना खुद का सैलरी का कुछ हिस्सा उसने फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी उसने कलेक्ट कर लिया। और उसने हालांकि 100 पेसोस उसके कहे मुताबिक तो नहीं इकट्ठा कर पाया, लेकिन 70 पेसोस उसने जरूर इकट्ठा कर लिए थे। 70 पेसोस उसने 100 पेसोस नहीं इकट्ठा कर पाए, लेकिन 70 पेसोस उसने लिफाफे में डाला। और एक सिग्नेचर था गॉड के नाम से कि फ्रॉम गॉड, सिग्नेचर था GOD गॉड। तो फिर अगले संडे सुबह जल्दी ही आता है लेंचो पूछता है कि क्या मेरा कोई लेटर आया है। तो पोस्टमैन खुद अपने हाथ से लेटर लेंचो को देता है। तो लेंचो खुद उसे खोल के काउंटिंग करने लगता है पैसे, और मन ही मन जो पोस्ट मास्टर है ये सारा वाकया देख रहा है, लेटर को देना लेंचो को पोस्टमैन के थ्रू। तो ये सारा वाकया देख रहा है और मन ही मन खुश हो रहा है कि मैंने लाइफ में पहली बार पुण्य का काम किया है, काफी अच्छा लग रहा है, गुड डीड किया है, अच्छा काम किया, बढ़िया काम किया है। तो जैसे ही उसने लिफाफा खोला, पैसे काउंट किया, अरे ये तो 70 पेसोस है। तो वो ताज्जुब होने की बजाय वो उल्टा से गुस्सा हो रहा है। लेंचो को देखो, ताज्जुब होने की बजाय उल्टा का भगवान पे गुस्सा हो रहा है कि भगवान कैसे गलती कर सकते हैं। इंसान तो मानो गलती कर सकता है, और उसे ताज्जुब तक नहीं होता है कि पैसे भी आ गए, लेकिन उल्टा का उसे गुस्सा होता है कि भगवान कैसे गलती कर सकते हैं, जो मैंने मांगा था वो जरूर उनको पूरा का पूरा देना चाहिए था। तो झट से वो जाता है काउंटर पे, पोस्ट ऑफिस के काउंटर पे जाता है, पेन और इंक मांगता है और जाके पब्लिक राइटिंग टेबल पे खड़े होकर लिखने लगता है। काफी भौहें बना के, फेस बना के, आईब्रो लिख रहे, खूब चेहरे या फिर जो भाव है या फिर जो आईब्रोज, जो फोरहेड है, काफी बना के लिख रहा है। इससे ये पता चलता है कि वो काफी सीरियसली उस लेटर को लिख रहा था। और उसने ये चीज लिखा कि भगवान, आपने जो मुझे पैसे भेजे थे उन्हें 70 पेसोस मिली, और बाकी का भी जो 30 पेसोस है वो भेजो, अर्जेंटली मुझे जरूरत है, क्योंकि मुझे इसकी सख्त अभी जरूरत है। हाँ, उसने भगवान को चेताया भी, अलर्ट भी किया कि जो पेसोस भेजोगे, जो मनी भेजोगे, वो
मेल बॉक्स के थ्रू मत भेजना, कोई और थ्रू भेजना, कोई और सोर्स ऑफ मेल के थ्रू, या फिर सेंड करना मेरी तरफ। क्योंकि ये जो बैठे लोग हैं, जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज है, ये लोग अ बंच ऑफ क्रूक्स है, यानी लुटेरे हैं, यानी चोर है, ये सब धोखेबाज है। सोचो, यहाँ पे एक आयरनी निकल के आती है कि एक प्लीजेंट मोमेंट बनता है हंसने का, कि जिसने मदद किया उसी को उसने अ बंच ऑफ क्रूक्स कह दिया, चोर कह दिया, धोखेबाज कह दिया। तो दोस्तों यहाँ पे स्टोरी का एंड होता है। द पोस्टमैन केम इन टू हेल्प लेंचो, कलेक्टेड द अमाउंट फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। द पोस्टमैन हिमसेल्फ हैंडेड द लेटर टू लेंचो। लेंचोस गॉट एंग्री एंड राइट्स गॉड that he could not have made mistake and demands the rest of the money and alerts God about a bunch of crooks। दोस्तों इतना ही स्टोरी में है, और hoping you have understood it, so like the video, subscribe it and don't forget to hit the bell icon so that you can get the latest update of all the videos of English lessons। थैंक यू, आभार, जय हिंद, जय भारत।